Good morning, my dear students. Okay, I'm really glad that you have sent your work. Okay, you people started sending your work, and I hope others will also send soon. Okay, so we completed these portions. This chapter is quite lengthy, beta. Chapter number first is quite lengthy. Okay, it's all about various dynasties. So we have completed Mahajanpadas, then Maurya dynasty. Founder of Maurya dynasty was Chandragupta Maurya. Last was Brihadat. Then Sunga dynasty. Pushyamitra Sunga was the founder of this. Okay. Then उसके बाद में देवभूति जो है लास्ट रूलर इसके रही थी. टुडे वी विल स्टार्ट सतवना डायनेस्टी. विच डायनेस्टी? सतवना डायनेस्टी. Okay. So about this, who was founder of this dynasty? Shimuka. Who was founder? Shimuka was the founder of Satvana dynasty. Okay. और इस डायनेस्टी को सतवाना डायनेस्टी के अलावा क्या कहते थे? आंध्रा डायनेस्टी. कौन सी डायनेस्टी? आंध्रा डायनेस्टी. Cool. A person named Shimuka laid the foundation of Satvana dynasty in around 60 BCE in Andhra valley of river Godavari and Krishna. This dynasty is known by the name of Andhra as well as Satvana dynasty. एक पर्सन जिसका नाम क्या था? शिमुका. उन्होंने जो है सतवना डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था. ठीक है, सतवना डायनेस्टी को उन्होंने एस्टेब्लिश किया था. कहाँ पर किया था? आंध्रा में गोदावरी और कृष्णा रिवर के एरिया में, वहाँ पर इन्होंने शुरू किया था दिस. और इस डायनेस्टी को क्या आंध्रा डायनेस्टी या फिर जो है सतवना डायनेस्टी कहा जाता है. ओके. नाउ Simuka's reign is regarded till 37 BC. 37 BC तक सिमुका का जो टाइम था. आफ्टर द डेथ ऑफ शिमुका, शिमुका की डेथ के बाद सतकर्णी फर्स्ट. शिमुका की डेथ के बाद किंग कौन बने? सतकर्णी फर्स्ट जो है किंग बने. ठीक है. उन्होंने जो है सतवना डायनेस्टी को जो है बहुत ही ग्रेटर वे में, मतलब बहुत ही पावरफुल किंग थे, तो उन्होंने अपनी जो है राज्य को और विशाल कर दिया और बड़ा कर दिया आसपास के राज्यों को जीत कर. ही ऑल्सो परफॉर्म अश्वमेधा यज्ञ. पहले हमने क्या पढ़ा था कि पुष्यमित्र शुंगा ने जो अश्वमेधा यज्ञ किया था, और उसके अलावा अश्वमेधा यज्ञ किसने किया था? सतकर्णी फर्स्ट ने. He established his indisputable empire across entire South India. साउथ इंडिया में जो है उन्होंने पूरा इंडिस्प्यूटेबल, मतलब जिसमें कोई जो हस्तक्षेप ना कर सके, ऐसा एम्पायर इन्होंने खड़ा कर दिया. बहुत ही पावरफुल एम्पायर सतकर्णी फर्स्ट ने एस्टेब्लिश किया था. ओके. सतकर्णी फर्स्ट वाज सन ऑफ शिमुका. अब उसके बाद में हिज कैपिटल वाज प्रतिष्ठान. उस टाइम उसकी कैपिटल क्या थी? प्रतिष्ठान. अभी उसका क्या नाम है? पैठन. पैठन उस जगह का भी नाम है. गोदावरी नदी के किनारे पे दैट प्लेस इज. After some time, death of Satkani first, due to the invention made by the Shakas, the power of the Satvanas started to decline, and the rule of Shaka Kshatrapa dynasty began in Maharashtra, which is known as Western Kshatrapa dynasty. अब क्या है? सतकर्णी फर्स्ट की डेथ के बाद जो है शाखाओं का पावर, एक और डायनेस्टी थी जिसका नाम क्या था? शाका. शाका डायनेस्टी का क्या पावर क्या है? बढ़ने लगे. उन्होंने जो है काफ़ी सारा एरिया जो है अपने अंडर में कर लिया. महाराष्ट्र का काफ़ी एरिया जो है अपने अंडर में कर दिया सतवना डायनेस्टी का. तो वो वहाँ पर जो है एक अलग डायनेस्टी बसा रहे थे, वेस्टर्न क्षत्रपा डायनेस्टी. उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई, इन्वेंशन शाखाओं ने कर लिया, शाखाओं ने आक्रमण, इन्वेंशन मीन्स आक्रमण कर लिया. अब क्या है? गौतमीपुत्र सतकर्णी हु वॉज 23rd रूलर ऑफ सतवना डायनेस्टी. सतवना डायनेस्टी के जो है 23rd रूलर कौन थे? गौतमीपुत्र सतकर्णी. ठीक है. इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस मामले में. एलिमिनेटेड द पावर ऑफ वेस्टर्न क्षत्रपा एंड रीएस्टेब्लिश्ड पावर प्रॉस्पेरिटी एंड ऑफ हिज डायनेस्टी. इन्होंने क्या किया? जो क्षत्रपा का जो पावर सतकर्णी फर्स्ट के मरने के बाद क्षत्रपाओं ने जो जगह ले ली थी, उसको वापस क्षत्रपाओं को हटाकर जो है अपनी जगह पर अपना राज्य वापस उन्होंने ले लिया, और अपने राज्य में उनके राज्य में वापस क्या सुख समृद्धि लौट गई. वशिष्ठ पुत्र पुलमावी गॉट
मैरिड टू द डॉटर ऑफ शाका माँ क्षत्रपा रुद्रमन फर्स्ट। अब क्या है, उन्होंने क्या किया अपनी डायनेस्टी के, ताकि वो और बच्ची कुछ ज़मीन भी दहेज में आ जाए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया अपनी बेटे की शादी जो है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, उनकी शादी किससे की थी, रुद्रमन, माँ क्षत्रपा जो थे रुद्रमन, उनकी बेटी से उन्होंने शादी करवाई। लेकिन उसके ऑपोजिट चीज़ें हुई, तो क्या हुआ, रुद्रमन ने क्या किया, जो बची कुची बहुत सारी जो लैंड थी सतवना डायनेस्टी की, वो भी अपने अंडर में ले ली। जो पहले जो वैष्णव क्षत्रपाओं ने क्या किया था, सतकर्णी की मौत, सतकर्णी फर्स्ट की डेथ के बाद सतवनाओं की जो है एरिया ले लिया था। फिर वापस क्या है, गौतमीपुत्र ने वो एरिया लिया और वापस सतवनाओं ने क्या है वापस वो जगह ले ली। यज्ञाश्री सतकर्णी, यज्ञाश्री जो है सतकर्णी जो है, who was the 27th ruler of Satvana dynasty, reoccupied some part of the land from Satrapa of Ujjain and established the glory of dynasty। अब यज्ञाश्री जो थे ये भी क्या सतकर्णी थे, मतलब इनकी डायनेस्टी के थे 27th रूलर थे। उन्होंने क्या किया, वापस जो है सतवनाओं से शाखाओं से युद्ध किया, क्षत्रपाओं से जो है युद्ध किया और उनसे जो है अपनी ज़मीन उज्जैन के एरिया की ज़मीन वापस, अपनी जो लैंड जो है अपना राज्य वापस लिया। Yagyashri circulated several coins and ships were inscribed on some of them। अब क्या है, यज्ञाश्री ने क्या किया कि बहुत सारे कॉइन्स, उन्होंने क्या कि कॉइन्स इश्यू किए खरीदारी के लिए वगैरह, जो कॉइन यूज़ करे तो कॉइन उन्होंने इश्यू किए। और उस कॉइन्स पे क्या इंस्क्राइब था, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्राइब मतलब क्या खुदवाना, कॉइन्स पे जैसे अपने कॉइन्स पे ना अलग अलग चीज़ें बनी हुई है, 1 का साइन बना हुआ है, 2 का साइन बना हुआ है, नेशनल एम्बलम है पीछे, वैसे कि वैसे उन्होंने क्या है शिप को जो इंस्क्राइब करवाया था उस पर। दिस शो दैट इज एम्पायर एक्सटेंड अप टू ओशन। और वो शिप का जो शाइन है वो क्या शो करता है कि उनका जो एम्पायर है, उनका जो राज्य जो है इंडियन ओशन तक फैला हुआ था। अंडरस्टूड बेटा? ऑल द रूलर ऑफ द डायनेस्टी वर हार्डकोर फॉलोअर्स ऑफ हिंदूज। इस डायनेस्टी के जितने भी जो राजा थे वो कौन से धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म को मानते थे। अशोका के कौन से थे बेटा, पहले उनके जो सब जो है जैन धर्म को मानते थे, बट अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज्म। अशोका क्या है, बौद्ध धर्म का पालन किया। यहाँ पर ये सब लोग क्या थे, हिंदू थे, क्या थे, हिंदू। द एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ वेदिक यजनास एंड वर्णा सिस्टम इन द सोसाइटीज एंड कंटिन्यूसली फॉट अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेटेड यावान्स एंड द शाका। उन्होंने क्या है समाज में जो है पुराने तरीके से जो समाज उन्होंने बनाया, जो सोसाइटी का जो सिस्टम था, वर्ण सिस्टम वगैरह चला रहे थे, वैदिक यज्ञ वगैरह वो लोग कर रहे थे। और कंटिन्यूसली जो है जो भी उन पर आक्रमण करता था उसके खिलाफ वो लोग लड़ते थे, चाहे वो शाखा हो चाहे यवनास हो। दे प्रोवाइडेड ह्यूज ग्रांट टू बुद्धिस्ट एंड जैन विहारास एंड रेस्ट। और उन्होंने क्या किया, बुद्धिस्ट जैन के जो भी मठ वगैरह बने हुए थे उनको जो है इन्होंने काफ़ी सारा पैसा डोनेशन दान दिया है। In this period, trade and commerce, agriculture and other industries developed significantly, and the currencies made of silver, copper, lead and bronze were largely issued। इस टाइम में जो है हर एक चीज़ का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे क्राफ्ट का हो, हर चीज़ का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ। और इन्होंने बहुत तरह के कॉइन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, लैड वगैरह जो सारी चीज़ें ब्रॉन्ज की वगैरह कॉइन्स इन्होंने बनाए। मतलब कॉइन्स मीन्स व्हाट, सिक्के। They were the first to establish practicing granting loan aghara to the Brahmins। ये पहले लोग थे जो ब्राह्मणों को जमीन देते थे। The Satvana kings built many chaityas and viharas in western Deccan। उन्होंने क्या है बहुत सारे जो है मठ, आश्रम्स वगैरह जो है डेक्कन में बनाए। डेक्कन कौन सा, डेक्कन प्लेट्यूज जो आते हैं साउथ में आते हैं ना, ठीक है, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, प्लेट्यूज में, डेक्कन में इन्होंने ये दिया। करला चैत्य इज द फेमस अमंग देम। करला चैत्य जो है इनमें से एक फेमस जो है विहारा है। दिस चैत्य इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर हाइट एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ चैत्य आर्किटेक्चर। अब इसमें से जो है एक चैत्य, करला चैत्य जो है विहारा है, मतलब एक आश्रम जो मठ जो है उसमें क्या है बहुत ही लंबा चौड़ा फैला हुआ है। और ये चैत्य आर्किटेक्चर जो है उसको बताता है, स्थापत्य कला, चैत्य स्थापत्य कला को ये बताता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट सतवना डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड बाय सिमुका। देन सतकर्णी फर्स्ट वाज अ पावरफुल किंग। देन गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है क्षत्रपाओं से लड़े। देन वापस जो है शादी हुई पुलमावी की, जो रुद्रमन की बेटी से, रुद्रमन ने वापस उनका एरिया ले लिया।
फिर यज्ञाश्री जो है उन्होंने वापस अपने डायनेस्टी का जो है पावर वापस पूरा डायनेस्टी को पावरफुल बनाया था। दिस टाइम में जो आर्ट आर्किटेक्चर सब कुछ काफ़ी फेमस था, रिलीजन भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। नाउ विच डायनेस्टी इज दैट? गुप्ता डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी आई? गुप्ता डायनेस्टी। दिस इज वन ऑफ द फेमस डायनेस्टी ऑफ इंडिया, गुप्ता डायनेस्टी। Okay, start 275 CE to 550 CE. Okay, गुप्ता डायनेस्टी जो है कुशन डायनेस्टी, इस कुशन डायनेस्टी के बारे में हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे, इट इज गिवन इन दिस चैप्टर। तो कुशन डायनेस्टी के जो है खत्म होने के बाद ये जो गुप्ता डायनेस्टी आई, व्हेन कुशन डायनेस्टी हैड ऑलमोस्ट डिक्लाइन इन नॉर्थ इंडिया इन अबाउट 230 CE, then a large part of land came under the rule of Shaka Mundarals, who continued to rule till 250. Gupta dynasty came into existence in 275. ठीक है, अब क्या है, जब कुशन डायनेस्टी खत्म हो गई 230 तक उन्होंने रूल किया, फिर बाद में शाका मुंडरल्स ने जो है राज किया था 250 के बाद तक। उसके बाद में जो एक नई डायनेस्टी आई, दैट वाज गुप्ता डायनेस्टी। ओके, एंड फाउंडर ऑफ दिस वाज श्री गुप्ता। इस डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? श्री गुप्ता थे। ओके, 275 में ये डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आई। श्री गुप्ता वाज फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी इन प्रयाग प्रहस्तिश। समुद्रगुप्ता हैज डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज अ ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ श्री गुप्ता। प्रयाग प्रस्थिति में जो है नेम ऑफ बुक, उसमें जो है समुद्रगुप्ता ने जो है अपने आप को जो है श्री गुप्ता का जो है ग्रैंडसन बताया, ग्रेट ग्रैंडसन बताया, मतलब परपोता। ठीक है, आफ्टर श्री गुप्ता घटोत्कच बिकेम द गुप्ता रूलर। अब श्री गुप्ता के बाद कौन राजा बने? घटोत्कच। ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा। श्री गुप्ता के बाद घटोत्कच। ओके, और उन्होंने क्या टाइटल लिया? महाराजा। क्या टाइटल लिया? महाराजा। ओके, श्री गुप्ता के बाद घटोत्कच बने और ये महाराजा टाइटल इन्होंने लिया। ठीक है, इन्होंने भी काफ़ी सारे काम किए, बट ही वॉज नॉट एज पावरफुल एज अदर्स। चंद्रगुप्ता फर्स्ट, ये कब आए? अब घटोत्कच के बाद कौन आए? चंद्रगुप्ता फर्स्ट, 320 to 335, 15 years. After Ghatotkacha, his son Chandragupta became the Gupta ruler. घटोत्कच के बाद कौन बने? चंद्रगुप्ता, जो गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर बने। ही गेन द टाइटल ऑफ महाराजा धी राज। इन लोगों को टाइटल्स लेने का बेटा बहुत शौक था, तो इन्होंने अपने आप को क्या नाम दिया? महाराजा धीराज। ओके, ही गॉट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। ही मैरिड लिच्छावी प्रिंसेस कुमारा देवी। इन्होंने किससे शादी की? लिच्छावी की जो प्रिंसेस है, क्या नाम था उनका? कुमारा देवी, उनसे इन्होंने शादी की। चंद्रगुप्ता फर्स्ट इनिशिएटेड एन एरा विच इज फेमस बाय द नेम ऑफ गुप्ता संवत। इनका जो टाइम जो है, इन्होंने कैसे जो है शुरुआत की थी कि इनके जो समय को क्या कहा जाता है? गुप्ता संवत। क्या जैसे विक्रम संवत है ना, वैसे गुप्ता संवत इनके समय को कहा जाता है। नाउ अब चंद्रगुप्ता के बाद कौन आए? समुद्रगुप्ता। कौन आए? समुद्रगुप्ता। गुप्ता जी, समुद्रगुप्ता जी, ये आए। चंद्रगुप्ता फर्स्ट अपॉइंटेड समुद्रगुप्ता एज हिज सक्सेसर। अपने बाद जो है अपने राज्य के लिए किसको चूज किया चंद्रगुप्ता ने? समुद्रगुप्ता। हिज आइडियल वाज कन्फरिंग एंड यूनिफाइंग द एंटायर इंडिया। और उनके आदर्श क्या थे समुद्रगुप्ता के? पूरे इंडिया को जीत कर जो है उसको एक करें। ठीक है, उसको एकीकरण करें, उसका यूनिफाई करें। ही एक्सपेंडेड द गुप्ता एम्पायर सिग्निफिकेंटली। उन्होंने गुप्ता एम्पायर को काफ़ी फैलाया। He believed in imperialism. His court poet Harsen has described above the victorious military condition in his record in Allahabad Prayasti. अलाहाबाद प्रयस्ती में जो है उनके कोर्ट के जो हरसेन जो राइटर थे, सॉरी पोएट थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सारे जो मिलिट्री कैंपेन किए थे, बहुत सारे जो इन्होंने वॉर वगैरह किए थे। ठीक है, दीज रिकॉर्ड्स आर डिस्क्राइब ऑन द सेम पिलर ऑन विच अशोका एडिक्टेड
एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड, और ये सारी चीज़ें किस पे लिखी हुई है? अशोका के जो रॉक एडिक्ट्स थे, जहाँ पर वो अपने आदेश लोगों को दिया करते थे, उन्हीं पिलर्स पे ये बात भी लिखी हुई है। द रूलर्स एंड कंट्रीज विच वर वॉन बाय समुद्रगुप्ता कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। जिन जिन राजाओं के ऊपर समुद्रगुप्ता ने जीत हासिल की और जिन जगहों पर जीत हासिल की, वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। द स्टेट ऑफ गंगा यमुना, दाऊद गंगा यमुना और दाऊद का जो है स्टेट ऑफ ईस्टर्न हिमालय की साइड, बॉर्डरिंग स्टेट विद विंध्या रीजन का बॉर्डर साइड, ईस्टर्न डेक्कन एंड साउथ इंडिया एंड शाखा एंड पोर्शन स्टेट, ईस्टर्न डेक्कन और साउथ इंडिया, साउथ का जो पोर्शन है और कुशन और शाखाओं पर भी इन्होंने जीत हासिल की। विटनेसिंग दिस एक्सटेंट ऑफ हिज विक्ट्रीज, स्मिथ हैज राइटली कॉल्ड हिम नेपोलियन ऑफ इंडिया। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मे बी आस्क्ड। ओके, स्मिथ जो है, एक स्मिथ नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इनको क्या कहा है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ जीके, जनरल नॉलेज। हु इज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्ता। ठीक है, तो स्मिथ ने इनकी इतनी जीत को देखकर और जो इनके मन के अंदर जो आदर्श चले, जो थॉट चल रहे थे कि पूरे इंडिया को एक करने का, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा। एज पर इलाहाबाद प्रस्ती, ही वॉज नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल। और इलाहाबाद प्रस्ती के अकॉर्डिंग समुद्रगुप्ता किसी भी जो है युद्ध में नहीं हारे। ओके, Samudragupta possessed a very powerful navy through which he has strengthened his foreign relations. Samudragupta performed the Ashwamedha Yajna also. और समुद्रगुप्ता के पास क्या बहुत ही स्ट्रेंग नेवल फोर्स थी। ठीक है, ठीक है, जो नेवी थी इनके पास वो बहुत ही स्ट्रांग थी। तो वो क्या करते थे, तो नेवी इनकी स्ट्रांग थी तो दूसरे कंट्रीज में जा सकते थे ना, फॉरेन कंट्रीज, तो उन्होंने अपने फॉरेन रिलेशन बहुत अच्छे बना दिया और इन्होंने भी जो है अश्वमेधा यज्ञ किया है। ओके, अश्वमेधा यज्ञ मीन्स व्हाट? एक यज्ञ हो जाए, साथ में यज्ञ भी चलते हैं और एक घोड़े को जो है अपनी बॉर्डर पर छोड़ देते हैं, दूसरे स्टेट की जितना एरिया वो हॉर्स कवर कर लेता है वो इस राजा के अंडर में आ जाता है। देन अश्वमेधा पराक्रम कैन बी सीन इंस्क्राइब ऑन हिज कॉइन्स। उनके कॉइन पे जो अश्वमेधा जो पराक्रम काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं हम लोग। ही वॉज एक्सेलेंट इन फाइन आर्ट्स। अब वो सिर्फ राजा जो एक बहुत अच्छे योद्धा ही नहीं, बहुत अच्छे बुद्धिमान राजा ही नहीं, साथ साथ क्या है, फाइन आर्ट्स में वो बहुत अच्छे कलाकार भी थे। ही हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड एज एक्सीलेंट पोएट। बहुत ही जो शानदार वो कवि थे। ही इज कॉल्ड ही एक्सेल्ड इन म्यूजिक ऑल्सो। म्यूजिक में भी वो काफ़ी शानदार थे। ही वॉज ऑल राउंडर। ओके, हिज इमेज ऑफ प्लेइंग हार्प इज इंस्क्राइब्ड ऑन द बैक ऑफ द कॉइन। ही वॉज वर्शिपर ऑफ विष्णु बट ही हैड इक्वल रिगार्ड्स फॉर ऑल द रिलीजन। उनके कॉइन पर जो है वो एक पे सितार बजाते हुए दिखाई दिए गए किसी कॉइन पर उनके, और वो क्या है, कौन से भगवान को मानते थे? विष्णु भगवान को मानते थे, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते थे। लेकिन बाकी धर्मों के लिए भी उनके मन में सेम जो है इज्जत जो है सम्मान उनके मन में था। चंद्रगुप्त सेकेंड। ओके, चंद्रगुप्त फर्स्ट तो यहाँ चले गए। अब समुद्रगुप्ता के बाद कौन आए? चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्ता सेकेंड। ओके, 35 to 380 and he is from 380 to 412 CE. चंद्रगुप्ता सेकेंड वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता सेकेंड कौन थे? समुद्रगुप्ता के पुत्र थे। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज देवराजा एंड देवगुप्ता। इनको क्या कहा जाता है? देवराज और देवगुप्ता। देवराज या देवगुप्ता इन्हें कहा जाता है। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर थ्रू द मैरिज अलायंसेज एंड विक्ट्रीज। वो अपने जो है एम्पायर को कैसे बढ़ाते थे? या तो वो किसी राजा की बेटी से शादी कर लेते तो दहेज में उनको काफ़ी उनका एम्पायर भी मिल जाता था, प्लस वो क्या करते थे, दूसरों पर जीत भी हासिल करते थे। ही गॉट हिज डॉटर प्रभावती मैरिड टू वकाटकास किंग रुद्रसेन। उन्होंने अपनी बेटी जो है प्रभावती की शादी जो वकाटका के जो राजा थे रुद्रसेन से करवाई। आफ्टर हिज डेथ प्रभावती बिकेम द एक्चुअल रूलर बाय मेकिंग हर यंगर सन ऑक्यूपाई द थ्रोन। उसकी डेथ के बाद प्रभावती ने क्या किया कि राजा की डेथ के बाद जो है खुद राजा अपने जो राजा के लिए जो अच्छे रूलर बनी, अपने बेटे को जो है राज सिंहासन पर बिठाया।
चंद्रगुप्ता हैड एस्टेब्लिश हिज इनडायरेक्ट रूल अपॉन द स्टेट ऑफ वटाका आल्सो। वटाका पर भी जो है चंद्रगुप्त ने अपना जो है राज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है, उस पर भी उनका राज चलने लग गया। अब चंद्रगुप्त सेकंड ऑल्सो ऑक्यूपाइड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात। चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया, वेस्टर्न मालवा और गुजरात को भी जीत लिया। ही मेड उज्जैन हिज सेकंड कैपिटल। उन्होंने क्या अपनी सेकंड कैपिटल किसको बनाया, उज्जैन को। आफ्टर गेनिंग विक्ट्री ऑन शाकाज ही टुक ऑन द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। और शाकाओं पर जीत हासिल करने के बाद उन्होंने क्या टाइटल दिया, विक्रमादित्य। 3 टाइटल इनके हैं, देखो बेटा, देवराज, देवगुप्ता और शाकाओं पर जीतने के बाद विक्रमादित्य, ठीक है। इन लोगों को टाइटल का बहुत शौक था, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू रीड द चैप्टर, वट एवर आई एम टीचिंग नाउ यू हैव टू रीड इट। आफ्टर हिम कुमारगुप्ता फर्स्ट महेंद्र आदित्य। कुमारगुप्ता फर्स्ट महेंद्र आदित्य जो है राजा बने। कब, 414 to 455। आफ्टर चंद्रगुप्ता सेकंड हिज सन कुमारगुप्ता became the ruler. कुमारगुप्ता is regarded as a founder of नालंदा यूनिवर्सिटी। कुमारगुप्ता कौन से फेमस किस लिए है, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की जो है शुरुआत की थी। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम सौराष्ट्र टू बंगाल। उनका एम्पायर कहाँ से, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ पर है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे, ठीक है। सौराष्ट्र से लगाकर बंगाल तक इनका जो एम्पायर पूरा फैला हुआ था। इन द लास्ट डेज ऑफ हिज रूल ही हैड फेस्ड रिवॉल्ट फ्रॉम पुष्यमित्रा। लास्ट डेज जब उनके थे तो उनके साथ जो पुष्यमित्रा से जो है काफ़ी सारे रिवॉल्ट उनके हुए। ऑल्दो दैट्स इट, फेमस फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी, और पुष्यमित्रा से काफ़ी जो है इनके विवाद थे। नाउ अब इनके बाद राजा कौन बनते हैं, स्कंदगुप्त। कौन बनता है, स्कंदगुप्त। ऑल्दो ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन। ये क्या है, सबसे बड़े स्कंदगुप्त क्या बड़े वाले बेटे नहीं थे। बट देन ऑल्सो स्कंदगुप्त बिकेम द सक्सेसर ऑफ द किंगडम, ठीक है। कौन किंगडम के सक्सेसर बने, स्कंदगुप्त। इट इज नॉन फ्रॉम द जूनागढ़ एडिक्ट दैट स्कंदगुप्त रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक विच वॉज बिल्ड बाय द मौर्य रूलर्स। ये जो है जूनागढ़ के जो एडिक्ट्स में जो है लिखा गया है कि मौर्यों ने जो सुदर्शन लेक बनाई थी उसका रिनोवेशन मतलब उसको वापस ठीक किसने करवाया, स्कंदगुप्त ने। इट हैज बीन मेंशन इन जूनागढ़ एडिक्ट that while ascending the throne, Skandgupta had confronted deadly Hunas and disabused the Malachas. Finally, Skandgupta defeated the Hunas. कि जब वो राजा बनने वाले थे स्कंदगुप्त, तब उनका युद्ध किससे हुआ था, हुनास से हुआ था। हुना डायनेस्टी के हुनास से उनका जो है युद्ध हुआ था, लेकिन वो जीत गए थे, उन्होंने हुना को हरा दिया था। ओके, नाउ कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी इज वेरी फेमस for the science, art, technology, medicine, everything. It was very famous. हर एक चीज़ में ये बहुत ही एक्सपर्ट थी। बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट वगैरह जो है इसी टाइम में थे। गुप्ता डायनेस्टी had immense importance in the culture of India. इंडिया के कल्चर में जो है गुप्ता डायनेस्टी का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। गुप्ता रूलर्स वर फॉलोवर ऑफ वैदिक रिलीजन। ये कौन से वैदिक धर्म को माना करते थे, सनातन धर्म। समुद्रगुप्ता एंड कुमारगुप्ता फर्स्ट हैड तो एवन परफॉर्म अश्वमेधा यज्ञ। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्ता ने क्या अश्वमेधा यज्ञ किया था। दे ऑल्सो सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। वो सभी धर्मों को भी सपोर्ट करते थे। द चाइनीज पिलग्रिम फाहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन ऑफ द चंद्रगुप्ता सेकेंड। चंद्रगुप्ता सेकेंड के रेन के टाइम जो है, उनके जो शासनकाल के टाइम जो है, चाइनीज पिलग्रिम एक चाइनीज जो धर्म की यात्रा करने वाला फाहिन इसी टाइम में आए थे। According to his description, it is found that Gupta Empire was excellent in the administration and crime rarely took place. उन्होंने अपनी जो है कहानियों में ये लिखा कि गुप्ता एम्पायर जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, और यहाँ का जो प्रशासन जो था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, ढीला ढाला नहीं था। एम्पायर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड रेयरली सम क्राइम टुक प्लेस। मतलब क्राइम जो है, गुना जो है बहुत ही कम हुआ करते थे। द बर्डन ऑफ टैक्सेस वॉज ऑल्सो लेस। टैक्स का बर्डन जो क्या है वो भी काफ़ी कम था। संस्कृत वॉज ऑफिशियल लैंग्वेज। संस्कृत क्या थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी। कालिदास इसी टाइम के थे। कालिदास द कंपोजर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास जी इसी समय के थे। द एपिक रघुवंशम एंड शूद्रका द राइटर ऑफ द प्ले ऑफ मृचिच कार्तिकम एंड विशाखा दत्ता द राइटर ऑफ प्ले बुद्रक शीर्षा
एंड द रिनोव्ड कोशकर अमर सिंह ऑल वर प्रेजेंट इन द गुप्ता पीरियड। ये सभी लोग कौन किसके टाइम थे? गुप्ता टाइम में थे। रामायण महाभारता एंड मनु संहिता वॉज क्रिएटेड इन देयर प्रेजेंट फॉर्म इन गुप्ता पीरियड। अब जिस टाइप की रामायण महाभारत और संहिता है, मनु संहिता है, वो कौन से गुप्ता के टाइम में लिखी गई थी। अभी जिस टाइप की हम रामायण वगैरह पढ़ रहे हैं वो उसी टाइम में लिखी हुई थी। ठीक है, वापस उनको ढंग से जो है एस्टैब्लिश करके, ढंग से जो असेंबल करके लिखा गया था। ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। ग्रेट मैथमेटिशियन कौन से? आर्यभट्ट, नॉट आर्यभट्ट। ओके, इट्स आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, वारामीरा, ब्रह्मगुप्ता गेव द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक एस्ट्रोलॉजी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। कौन कौन से मैथमेटिशियन थे बड़े? आर्यभट्ट, देन वारामीरा और ब्रह्मगुप्ता। ये गुप्ता पीरियड में थे और उन्होंने मैथमेटिक्स को डेवलपमेंट करने में काफ़ी रोल प्ले किया गुप्ता पीरियड में। द डेसिमल सिस्टम वॉज इन्वेंटेड इन दिस पीरियड विच लेटर रीच्ड यूरोप थ्रू द अरेबियंस। और डेसिमल जो सिस्टम होता है, डेसिमल क्या, पॉइंट के बाद वाला जो भी सिस्टम होता है ना, 4.0 समथिंग, ये जो क्या है इसी टाइम में, गुप्ता टाइम में शुरू हुआ। बाद में जो है यूरोप कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में फैल गया। किसकी मदद से? जहाँ जो अरेबियंस यहाँ से पे आए थे वो सीख कर गए और उन्होंने यूरोपियंस को सिखा दिया। बाद में यूरोपियंस ने कह दिया कि डेसिमल सिस्टम हमने शुरू किया। ठीक है, सारा क्रेडिट वही लेना चाहते हैं, यूरोप वाले। एविडेंस ऑफ आर्किटेक्चर, पेंटिंग, मेटाकुलर साइंस एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ झांसी, कानपुर एंड अजंता केव्स। नंबर ऑफ आयरन पिलर्स लोकेटेड इन मेहरौली, दिल्ली। अब क्या है, बहुत सारी जो है इस टाइम के जो है बहुत सारे आर्किटेक्चर, मतलब स्थापत्य कला, बिल्डिंग्स बनाना, टेम्पल्स बनाना, केव्स को डेकोरेट करना, ठीक है, पिलर्स के लिए का पिलर्स बनाना, ये सब जो इस टाइम में काफ़ी फेमस था, मेटल का वर्क वगैरह, साइंस वर्क। लोकेटेड इन मेहराला, रेडी फ्रॉम 80 फीट टॉल कॉपर स्टैच्यू ऑफ बुद्धा सिचुएटेड इन नालंदा। नालंदा में जो 80 मीटर जो फीट टॉल जो बुद्धा का स्टैच्यू है वो, एंड फ्रॉम 7.5 फीट टॉल कॉपर स्टैच्यू ऑफ बुद्धा इन सुल्तानगंज। और सुल्तानगंज में जो है 7.5 फीट जो बड़ा जो स्टैच्यू है बुद्धा का, वो सब इसी टाइम में बनाए गए हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक, after this we will complete Gupta dynasty and we in our next lecture we will start about Vardhan dynasty. Society was traditionally divided into 4 parts in Gupta period, 4 पार्ट में डिवाइडेड थी। The place of Brahman was regarded the highest in the society. ब्राह्मण की पोस्ट क्या थी? सबसे हाईएस्ट थी। Their duties was studied, अब उनका ब्राह्मणों का काम क्या था? पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ और यज्ञ कराना और दान वगैरह उनका काम था। तो क्षत्रियास वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डिफेंड द नेशन। क्षत्रिय लोग क्या करते थे? अपने देश की रक्षा किया करते थे। वैश्यास वर इन द ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड कॉमर्स, और वैश्य क्या काम करते थे? बिजनेस वगैरह किया करते थे। शूद्रास वर सर्विस प्रोवाइडर, और शूद्र लोग क्या थे? सर्विस किया करते, सर्विस देते थे। इन गुप्ता पीरियड द बॉन्ड ऑफ द ऑक्यूपेशन इज कॉन्टेक्ट टू कास्ट हैड स्टार्टेड गेट वीकन। गुप्ता पीरियड में क्या जातिवाद थोड़ा कम होने लग गया। इवन आफ्टर ऑल दिस द बेसिस ऑफ द कास्ट वाज बर्थ इंस्टेड ऑफ स्किल और एक्शन। लेकिन इन सब के बाद भी जाति जो है जन्म से दे दी जाती थी, ना कि उनके जो स्किल से, मतलब उनके अंदर जो टैलेंट है उसके बेसिस पर उनको नहीं तोला जाता था। वुमेन हैड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी, औरतों का काफ़ी अच्छा जो है रोल होता था सोसाइटी। रिलीजियस एक्टिविटीज, द प्रेजेंस ऑफ वाइफ अलॉन्ग विद हस्बैंड वाज मैंडेटरी। वुमेन गॉट एजुकेशन। अब क्या है, औरतों का पोजीशन अच्छी कैसी थी कि अगर आदमी कोई भी यज्ञ कुछ भी करता है तो उसके साथ औरत का होना ज़रूरी होता था, कोई भी धार्मिक कार्य में। साथ ही साथ औरतों को क्या है, एजुकेशन भी दी जाती थी। इस टाइम में जो घूंघट सिस्टम, पर्दा सिस्टम वॉज नॉट प्रिविलेंट एट द टाइम। 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस वर प्रिविलेंटेड, जो है 8 टाइप की मैरिजेस प्रिविलेंट थी। द प्रैक्टिस ऑफ श्यामवारा वॉज ऑल्सो प्रिविलेंट। मुद्रावशिक्ति करना, अम्बस्था, प्रशवा और उर्गा वर मिक्स्ड कास्ट ड्यूरिंग द मौर्य गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में ये भी बहुत सारी कास्ट थी विच वर एग्रेसिव, जो काफ़ी गुस्सेल थी। कश्य वर द सेक्शन ऑफ द क्लास ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड बट लेटर इट एमर्ज इन द फॉर्म ऑफ कास्ट। एक काष्ट्य जो एक सेक्शन था सोसाइटी के, एक जो है वर्ग था, लेकिन बाद में ये भी क्या एक जाति बन गई थी। वुमेन हैड बीन आइडियली डिपिक्टेड इन लिटरेचर ऑफ गुप्ता पीरियड। इन केस ऑफ नॉट हैविंग सन द वाइफ हैड इनिशियल राइट टू हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। ठीक है, औरतों की पोजीशन काफ़ी अच्छी थी। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो पूरी प्रॉपर्टी का अधिकार, अगर बच्चा नहीं हो तो पूरी प्रॉपर्टी का अधिकार वाइफ का होता है। देन
any doubt, then you can ask me in chat box. I will reply you. Okay, we started from Satvana. First was Shimuka, then जो भी क्षत्रपाओं से उनकी लड़ाई हुई, we discussed that. Then Gupta dynasty, Srigupta, Ghatotkach, Chandragupta, Kumaragupta, Samudragupta, then Chandragupta second. After Chandragupta second, Kumaragupta, Skandagupta, और उसके बाद में हमने जो उस टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी, जो साइंस, जो मैथमेटिक्स जो डेवलप हुई थी उसके बारे में हमने पढ़ा, और सोसाइटी के बारे में भी पढ़ा कि सोसाइटी 4 भागों में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि औरतों की प्लेस काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। यू हैव टू रीड द चैप्टर बेटा। एनी डाउट यू कैन आस्क मी एंड डोंट कमेंट स्पेलिंग मिस्टेक इन योर वर्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।